ओम शांति। कहते हैं भगवान शिव को वरने हेतु माँ पार्वती जी ने ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार पंचाक्षरी मंत्र शिवाय नमः की दीक्षा लेकर के कई वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। उसी तपस्या के दौरान माता पार्वती जी ने अपने राजसी वस्त्रों, अलंकारों और भोजन का परित्याग कर दिया और वल्कर वस्त्र धारण किए फलाहार, पत्तों आदि का आहार करके तपस्या आरंभ किया। एक ऐसा समय भी आया जब पार्वती जी ने पत्तों का भी आहार रूप से पान करना छोड़ दिया। इसीलिए उनका एक प्रसिद्ध नाम भी है अपर्णा, अर्थात उन्होंने निर्जल और निराहार रूप से तपस्या करके शिवजी को अंततः प्रसन्न कर लिया और शिवजी को वर भी लिया। इस प्रकार से भारतवर्ष के अंदर कई ऋषि मुनि साधु संतों ने ऐसी कठिन तपस्याएं की है और उनकी कठिन तपस्याओं की जो कहानियां हैं हम सब ने शास्त्रों के द्वारा पढ़े हैं, सुने हैं। और इसीलिए जन साधारण के मन में जब भी तपस्या या तप शब्द सुनते हैं तो एक बहुत ही अदम्य, असाधारण, अकल्पनीय एक साधना का मार्ग चित्रित हो जाता है और इसीलिए उनके लिए जीवन में प्रभु प्राप्ति की कल्पना एक असाधारण अर्थात असंभव सा साबित हो जाता है। तो क्या ये सत्य है? आइए आज के इस गीतांजलि के कार्यक्रम में हम जानेंगे तपस्या के बारे में। क्या है सच्ची तपस्या और सच्ची तपस्या की विधि क्या है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी को इस गीतांजलि कार्यक्रम में दिलो जान शिकवा प्रेम से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। कई लोग जीवन के बारे में अलग अलग परिभाषित करते हैं जीवन को। जीवन क्या है? वास्तविक रूप में हम देखें और समझें तो जीवन एक तपस्या ही है। अगर जीवन तपस्या है तो किस रूप से ये तपस्या है और इस जीवन रूपी तपस्या का फल क्या है, इस बात को हम पहले गीत के माध्यम से जानेंगे, जिनके बोल है तप तप कर निखरेगा जीवन। तब तब कर निखरेगा जीवन, तप कर बनते देव महान। तप से मिलता जीवन का सुख, तप से मिलता जीवन दान। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योगी जीवन भी क्या है। तपस्या सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योगी जीवन भी क्या है, जीवन भी क्या है। योग साधना से आए दिल में
उदारता। योग साधना से आए दिल में उदारता, तपस्या ही जीवन में लाती मधुरता। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या ही जीवन को बनाए फरिश्ता, प्रभु से जुटाए हर संबंधों का रिश्ता। तपस्या ही जीवन को बनाए फरिश्ता, प्रभु से जुटाए हर संबंधों का रिश्ता। संबंधों का रिश्ता तपस्या से कर्मों में आती है दिव्यता। तपस्या से कर्मों में आती है दिव्यता। तपस्या से जीवन में आती है मधुरता। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। 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 बहुत ही मीठा और प्यारा गीत अभी हमने सुना। इस गीत में यही बताया गया है कि तपस्या से जीवन निखर जाता है, तपस्या से जीवन बहुत सुंदर बन जाता है। क्यों? क्योंकि जितना जितना हम जीवन के हर मोड़ पर, जीवन के हर पहलू पर अपने आप को तपाते जाते हैं, उतना उतना हमारे अंदर मधुरता, उदारता और दिव्यता आती जाती है। गीतकार ने बहुत ही सहज भाव से तपस्या का अर्थ बताया। तपस्या अर्थात योग साधना। योग का अर्थ है परमात्मा के साथ अपने बुद्धि का योग रखना। कोई भी कार्य करते हुए इस जीवन के अंदर हरेक के साथ नाता जोड़ते हुए, जिम्मेवारी निभाते हुए बुद्धि का योग परमात्मा के साथ जोड़ करके रखना, इसको कहा जाता है योग। और साधना अर्थात इस योग में निरंतरता बनाए रखना। चाहे धूप हो, छाँव हो, चाहे विपरीत समय हो, चाहे प्रीत का समय हो, फिर भी हमारा बुद्धि योग सदा परमात्मा के साथ जुड़ा रहे, यही साधना है। इसी निरंतरता को बनाए रखने के लिए जो हम अपने जीवन में नियम, मर्यादा, कायदे, कानून बनाते हैं, आहार, विहार, आचार, व्यवहार जो हम बनाते हैं, वही सच्ची तपस्या है। और ऐसी सच्ची तपस्या से ही जीवन में सच्ची सुंदरता आती है। ये संदेश हमने इस गीत के माध्यम से प्राप्त किया। परंतु सबके मन में अवश्य ही ये प्रश्न उठ रहे होंगे कि क्या हम ऐसे तपस्वी जीवन सहजता से बना सकते हैं, ऐसे जीवन जी सकते हैं? अगर हाँ, जी सकते हैं तो कैसे? हम किस प्रकार से, किस विधि से इस तपस्या को करें, इस जीवन को जिए? क्या कोई हमारे सामने उदाहरण है जिन्हें देख करके इस जीवन को जिया जा सके? आइए इन प्रश्नों का भी उत्तर हम जान लेते हैं अगले गीत के माध्यम से, जिनके बोल है, प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया।
जिनके अंग अंग हो शीतल, तपस्वी वही जिनके अंग अंग हो शीतल, मुख मधुरस छलकाए, नैन सुधा वर्षाए, मुख मधुरस छलकाए, नैन सुधा वर्षाए, प्रभु पे न्योछावर हो सर्वस्व अपना, सुख में सदा लहराए, प्रभु संदेश सुनाए, प्रभु पे न्योछावर हो सर्वस्व अपना, सुख में सदा लहराए, प्रभु संदेश सुनाए, तपस्वी वही। अपने स्वमान के आसन पे रह के, खुद पे करे जो अनुशासन, उनके लिए ही है इस संगम पर प्रभु के दिल का सिंहासन। अपने स्वमान के आसन पे रह के, खुद पे करे जो अनुशासन, उनके लिए ही है इस संगम पर प्रभु के दिल का सिंहासन। योग अगन के मधुर तपन से जग के ताप मिटाए, प्रभु संदेश सुनाए, तपस्वी वही, तपस्वी वही जिनके अंग अंग हो शीतल, मुख मधुरस छलकाए, नैन सुधा वर्षाए, प्रभु पे न्योछावर हो सर्वस्व अपना, सुख में सदा लहराए, प्रभु संदेश सुनाए, तपस्वी वही। हद के आकर्षण से परे वो एक के आकर्षण में रहे, उनके सुबह शाम दिल में दिलाराम, महिमा प्रभु की धड़कन में रहे। ओ हद के आकर्षण से परे वो एक के आकर्षण में रहे, उनके सुबह शाम दिल
अपने तपस्वी जीवन से जन जन को सत का मार्ग दिखाए, प्रभु संदेश सुनाए। तपस्वी वही जिनके अंग अंग हो शीतल, मुख मधुरस छलकाए, नैन सुधा वर्षाए, प्रभु पे न्योछावर हो सर्वस्व अपना, सुख में सदा लहराए, प्रभु संदेश सुनाए। तपस्वी वही, तपस्वी वही, तपस्वी वही, तपस्वी वही। बहुत ही प्यारा और निराला गीत हम सब ने सुना। इस गीत में बताया कि सत्यम शिवम सुंदरम, हम सब के प्यारे शिव बाबा जो सर्व के पिता परमात्मा हैं, उन्होंने इस कलयुग के अंत और सतयुग के आदि का समय, जिसको संगम युग कहा जाता है, इस समय पर आकर के पतित मनुष्य आत्माओं को पावन बनाया, अर्थात सुंदर खूबसूरत बना दिया। कैसे बनाया? सबसे पहले आकर के हमें तपस्या करना सिखाया, मन मना भव का मंत्र दे करके हमारे मन को उनके साथ लगाना सिखाया, और यही सच्ची तपस्या करके हमें फर्श से उठा करके अर्श पर बिठाया, अपने दिल तख्त पर बिठाया। इतना ही नहीं, संसार की समस्याओं का निदान करने का कार्य, रूहों को राहत करने का कार्य के लिए हमें समर्थ बनाया, हमें लायक बनाया, और उस कार्य के लिए हमें निमित्त बनाया, जो कि सच्ची तपस्या का एक फल स्वरूप है। और साथ साथ ये भी कहा कि हमारे समक्ष श्रेष्ठ श्रेष्ठ योगी, योगेश्वर ब्रह्मा बाबा, आदि योगी, जिनको आदि देव भी कहा जाता है, उनको हमारे समक्ष एक उदाहरण के रूप में रखा, जिन्हें देख करके हम अपने इस तपस्वी जीवन में अग्रसर सहजता से कर सके। ये सुंदर संदेश, गहरे भाव के संदेश हमें इस गीत के माध्यम से प्राप्त हुआ। आइए, हमारा अंतिम गीत हमें क्या कहना चाह रहा है, सुनते हैं अंतिम सुंदर गीत, जिनके बोल है तपस्वी वही जिनके अंग अंग हो शीतल। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया।
अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर वो तपस्या कराने। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर हमको तपस्या कराने। सजा के हमको समर्थ बना दिया, हर गुण से सजा के हमको समर्थ बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। अपने दिल का सच्चा हीरा बना कर अर्श पर बिठाया हमको फर्श से उठाकर। अपने दिल का सच्चा हीरा बना कर अर्श पर बिठाया हमको फर्श से उठाकर। दिल तख्त पर बिठाकर हर फितरत मिटा दिया, दिल तख्त पर बिठाकर हर फितरत मिटा दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। हर धड़कन दिल की देती दुआ तुझको, क्या से क्या बनाया आकर संगम पे हमको। हर धड़कन दिल की देती दुआ तुझको, क्या से क्या बनाया आकर संगम पे हमको। रूहों की राह दिखाने हमारी जरूरत बना दिया, रूहों की राह दिखाने हमारी जरूरत बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया।
प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया, अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। अति सुंदर, बहुत खूब। इस गीत में सच्ची तपस्वी आत्मा की निशानी और विशेषता का वर्णन किया गया है। गीत की शुरुआत की जो 2 लाइन हैं वो बहुत सुंदर रीति से वर्णन किया है। कहा, तपस्वी वही जिनके अंग अंग हो शीतल, मुख मधुरस छलकाए, नैन सुधा वर्षाए। इन दोनों लाइनों को सुन करके हमारे मन में तपस्वी आत्मा की सूरत और तपस्वी आत्मा की मन की स्थिति का स्पष्ट रूप से साक्षात्कार हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो गीतकार ने वर्णन किया वो ये है कि तपस्वी आत्मा हद के आकर्षणों से सदा परे रहते हैं और एक की परमात्मा के आकर्षण में ही सदा रहते हैं। इसीलिए वे सदा अंदर ही अंदर परमात्मा सुख के लहरों में लहराते रहते हैं। और अगर जब हम दुनियावी दृष्टिकोण से देखें उन तपस्वी आत्माओं को, तो हमारे मन में यही विचार उत्पन्न होते हैं कि देखो कितनी कठिन तपस्या कर रहे हैं वे, कितना त्याग कर रहे हैं, कितना नीरस जीवन है उनके। परंतु उन्हें ये नहीं पता कि भले ही बाह्य तौर पर नीरसता का दृश्य दिखाई पड़ता हो, परंतु अंदर से वे अतीन्द्रिय सुख के हिंडोले में झूल रहे होते हैं। एक और बात जो बहुत ही रहस्यमयी बात है, गीतकार ने यही कहा कि योग अगन के मधुर तपन से जग का ताप मिटाए। कोई अग्नि का ताप जो है मधुर हो सकता है, क्या वही ताप जग के ताप को भी मिटा सकते हैं? जी हाँ, ये संभव है। परमात्मा की जो याद, जो योग है उनके साथ, वो इतना मधुर है कि आत्मा के अंदर के जो विकार रूपी करवाहट है उस मधुरता से समाप्त हो जाते हैं और आत्मा स्वयं मधुर बन जाता है, अर्थात पवित्र बन जाते हैं। और उस पवित्रता की शक्ति से दुनिया के अंदर जो विकार, 5 विकार की जो ताप है वो भी समाप्त करने की शक्ति आ जाती है। ये बहुत सुंदर संदेश इस गीत के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ और ऐसे तपस्या, ऐसे मधुर तपस्या तो हमें बार बार करनी चाहिए और हर कोई करना चाहेंगे। आपकी क्या राय है? क्या आप भी ऐसी तपस्या करना चाहते हैं? और अवश्य ही आप में से कई लोग ऐसे तपस्या का अनुभव करते भी होंगे और करना चाहते भी होंगे। और यदि कोई कर नहीं रहे हैं तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि एक बार इस तपस्या का अनुभव करके देखें तो आपका जीवन और सुंदर बन जाएगा। इसी शुभ भावना के साथ हम आप विदा लेते हैं आपसे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति एंड नमस्कार।